नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक्स अकेडमी में। मेरा नाम है अमन धाकड़ एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फायरवॉल के बारे में। यार फायरवॉल बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो मतलब अगर हम साइबर सिक्योरिटी को डील कर रहे हैं, है ना, सिक्योरिटी को डील कर रहे हैं, तो हम फायरवॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डिवाइस है, जिसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फायरवॉल होते हैं, कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या वर्किंग होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ साइबर न्यूज़, क्योंकि हम लोग साइबर जगत के लोग हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के न्यूज़ से ऑल टाइम अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूज़ यहाँ पे है कि एआई फिशिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे है ना? मतलब एआई के मदद से फिशिंग करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। अगर फिशिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गई है, तो फिशिंग अटैक भी बहुत फ्रीक्वेंट हो चुके हैं कंपनीज़ पे। अब फिशिंग अटैक बहुत फ्रीक्वेंट हो गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे एसओसी में अलर्ट जनरेट होते हैं, फिशिंग अलर्ट। तो अब अलर्ट्स के बीच में अलर्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अलर्ट के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेज़ है फिशिंग अटैक होने की। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है कि फिशिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है एआई इंटीग्रेशन के बाद। सेकंड हमारे पास न्यूज़ है, वो है वीएस कोड से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वीएस कोड में एक अपडेट लाया है कि अब जो भी नए एक्सटेंशंस को आप अपडेट करते हो या फिर जो भी नए एक्सटेंशंस का अपडेट आता है, न्यू वर्जन आता है, तो अपडेट विद इन 2 आवर्स तक नहीं होगा। 2 घंटे के डिले के बाद आप उसको अपडेट कर पाओगे। अब ये 2 घंटे का डिले इसलिए रख रखा है क्योंकि देखो बहुत सारे नए अपडेट्स के साथ चांसेस है कि न्यू अपडेट बहुत सारे थ्रेट लेके आ सकता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सही यहाँ पे मतलब 2 घंटे का डिले ऐड किया है, जिस 2 घंटे के अंदर वो लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो नया अपडेट आया है एक्सटेंशन का, क्या ये डेंजरस है कि नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो, आप लोग रेफर कर सकते हो द हैकर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है फायरवॉल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ फायरवॉल की तरफ देखें कि फायरवॉल एक्चुअली में होता क्या है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि फायरवॉल एक हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। देखो फायरवॉल ऐसा है कि फायरवॉल एक हार्डवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, फिर दोनों है। फायरवॉल क्या हो सकता है? फायरवॉल हमारे पास फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है या तो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे हमारे पास फायरवॉल क्या हो सकता है? एक हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर का एग्जांपल जैसे सिस्को के हमारे पास फायरवॉल्स आते हैं, सिस्को एएसए, हमारे पास फोर्टिनेट के फायरवॉल आते हैं। ठीक है, सो ये हमारे हार्डवेयर फायरवॉल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल का एग्जांपल जैसे बहुत कॉमन है, विंडोज डिफेंडर। आपने देखा होगा, हम सारे मतलब जो भी विंडोज यूजर है उनके पास पहले से इंस्टॉल्ड आता है विंडो डिफेंडर। सो दैट इज ऑल्सो अ फायरवॉल, वो भी एक फायरवॉल है, उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है विंडो डिफेंडर। ठीक है, आगे देखते हैं कि फायरवॉल एक्चुअली में होता क्या है। देखो फायरवॉल क्या होता है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। अब ये करता क्या है कि जितने भी नेटवर्क में ट्रैफिक आ रहा है ना, नेटवर्क के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, उनको मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। अब उसमें से जो भी मलिशियस ट्रैफिक है, मलिशियस रिक्वेस्ट है, उसको ब्लॉक करता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास बीच में एक नेटवर्क में बीच में यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है। इसको मैं फायरवॉल लिख देता हूँ, फायरवॉल लगा हुआ है। एंड ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है। तो ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटरनल नेटवर्क है। और ये हमारा इस तरफ फायरवॉल की दूसरी तरफ हमारा क्या है? पब्लिक नेटवर्क या एक्सटर्नल नेटवर्क, कुछ भी समझ लो आप इसको। सो मैं यहाँ पे इंटरनेट लिख देता हूँ, नॉर्मल बस इंटरनेट। इंटरनेट भी एक पब्लिक नेटवर्क ही होता है। अब देखो जैसे फायरवॉल है और यहाँ पे हमारा फायरवॉल के राइट हैंड साइड इंटरनल नेटवर्क है, एंड फायरवॉल से पहले हमारा है इंटरनेट या फिर पब्लिक नेटवर्क। अब सपोज करो कि बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनल नेटवर्क की तरफ, है ना, इस तरीके से, और इंटरनल नेटवर्क से भी कुछ रिक्वेस्ट जाती है बाहर पब्लिक नेटवर्क की तरफ। तो फायरवॉल क्या करता है? इन रिक्वेस्ट को, इस ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे सपोज करो कि बाहर से पब्लिक नेटवर्क से ये बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। अब इन रिक्वेस्ट को मॉनिटर करेगा फायरवॉल, चेक करेगा कि इनमें से कोई रिक्वेस्ट जो है वो मलिशियस है या मलिशियस नहीं है। अगर वो रिक्वेस्ट सस्पिशियस है, मलिशियस होती है, तो उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा पैकेट्स हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा पैकेट्स हैं, एंड 3 डेटा पैकेट्स में से
जो ये सेकंड वाला डेटा पैकेट है, सपोज करो ये सस्पिशियस डेटा पैकेट है। जो सेकंड वाला डेटा पैकेट है वो सस्पिशियस है, इसके अंदर कुछ पेलोड या कुछ मलिशियस कोड लिख रखा है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा कि फायरवॉल के पास फर्स्ट पैकेट गया, फायरवॉल ने उसको चेक किया। फायरवॉल में कुछ रूल्स होते हैं पहले से, मतलब फायरवॉल को हम जब सेट करते हैं ना, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कुछ रूल सेट करते हैं फायरवॉल के अंदर कि उस रूल्स के बिहाफ पे फायरवॉल जज करेगा कि हाँ भाई ये जो डेटा पैकेट है या फिर ये जो रिक्वेस्ट है वो सस्पिशियस है या सस्पिशियस नहीं है। तो वो जो रूल्स हम फायरवॉल को पहले ही सेट करते हैं, और ये रूल कौन सेट करता है, ये सेट करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी एडमिन होता है। तो जैसे फायरवॉल है, फायरवॉल के पास पहला डेटा पैकेट आया या फिर पहला रिक्वेस्ट आया, फायरवॉल ने चेक करा कि इसमें कोई सस्पिशियस कंटेंट है, तो उसने रूल से मैच किया, तो इसमें कोई सस्पिशियस कंटेंट नहीं है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको पास कर देगा इंटरनल नेटवर्क में। फिर हमारे पास यहाँ पे आया सेकेंड डेटा पैकेट, जो कि हमने कहा कि सस्पिशियस है, तो फायरवॉल को चेक करेगा कि क्या ये सस्पिशियस है कि नहीं है। फिर फायरवॉल ने चेक किया, हाँ ये सस्पिशियस है, इसके अंदर कुछ सस्पिशियस कोड लिखा हुआ है, मतलब ये डेंजर हो सकता है। तो फायरवॉल क्या करेगा कि इसको आगे पास नहीं करेगा, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने का मतलब है कि आगे नहीं जाने दे रहा, वहीं पे उसको पैकेट को गिरा दिया कि भाई तू आगे नहीं जा सकता, आप यहीं तक ही हो, है ना। कि आप प्राइवेट नेटवर्क में, इंटरनल नेटवर्क में नहीं जा सकते आप, क्योंकि आप हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो, है ना। इसके अगेंस्ट का मतलब सस्पिशियस हो आप। फिर थर्ड वाला पैकेट आया, अभी इसको चेक करेगा कि क्या ये सस्पिशियस है या नहीं है। तो थर्ड वाला पैकेट भी नॉर्मल है और इसको भी जाने देगा अंदर। अब क्या ये सिर्फ इनबाउंड ट्रैफिक लिए होता है, इनबाउंड मतलब बाहर से अंदर जो ट्रैफिक आ रहा है, या फिर ये आउटबाउंड ट्रैफिक लिए भी होता है। देखो जो फायरवॉल होता है ना, दोनों को मॉनिटर करता है, चाहे ट्रैफिक बाहर से अंदर आ रहा हो या अंदर से बाहर जा रहा हो, चाहे ट्रैफिक इनबाउंड हो या फिर आउटबाउंड हो। तो जैसे यहाँ पे अगर ट्रैफिक इनबाउंड है उसको इस तरीके से फिल्टर करता है, सेम ही हमारे पास सेम ही तरीका होता है आउटबाउंड को फिल्टर करने का। कि सपोज करो अंदर से ही कोई एम्प्लॉय है, वो कुछ सस्पिशियस चीज को रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कोई सस्पिशियस एड्रेस पे, सस्पिशियस लोकेशन पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फायरवॉल चेक करेगा उसके रिक्वेस्ट को। सपोज करो ये उसकी सस्पिशियस रिक्वेस्ट है, फायरवॉल ने चेक किया कि क्या ये सस्पिशियस है, फायरवॉल ने बोला हाँ ये सस्पिशियस है, तो फायरवॉल क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या फिर ड्रॉप कर देगा, या फिर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इस तरीके से ओवरऑल फायरवॉल वर्क करता है कि वो ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, और जो भी उसमें सस्पिशियस या फिर उसके रूल्स के अगेंस्ट जो भी डेटा पैकेट्स या फिर रिक्वेस्ट है, उसको ड्रॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सो आई होप फायरवॉल तो क्लियर हो गया होगा कि फायरवॉल होता क्यों और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं फायरवॉल के टाइप्स की तरफ। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के फायरवॉल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट पैकेट फिल्टर फायरवॉल, सेकंड होता है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, फिर होता है हमारे पास यहाँ पे सर्किट लेवल गेटवे, और एक और आता है जो कि है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके, अब इनको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारे हैं क्या, किस तरीके से काम करता है, क्यों हमें इतने सारे फायरवॉल्स की नीड पड़ी है। ठीक है, ओवरऑल आइडिया तो वही रहेगा फायरवॉल का कि नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है और पैकेट्स को ब्लॉक करता है। बट एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बाकियों में क्या वेरिएशंस है ना फायरवॉल में। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल। सो पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या करता है, ये जो फायरवॉल है ये नेटवर्क पैकेट्स को मॉनिटर करता है, और जो सस्पिशियस पैकेट्स होते हैं उसको क्या करता है, ड्रॉप करता है। ये उसी की तरह जो मैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक फायरवॉल है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक फायरवॉल है, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक फायरवॉल है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है, सेम इंटरनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क है। एंड यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट या फिर पब्लिक नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क, कुछ भी बोल लो। मैं यहाँ पे इंटरनेट लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि सेम उसी तरीके से वर्क करता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा पैकेट्स आते हैं, डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करेगा हमारा फायरवॉल। ये है हमारा फायरवॉल, FW लिख रहा हूँ। सो ये फायरवॉल क्या करता है, डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करता है। तो पैकेट फिल्टर क्या करेगा
कि पैकेट्स को मॉनिटर करेगा। यहाँ पे एक पैकेट है, पैकेट नंबर 1 2 3 एंड ये 4। सपोज करो ये है 1 2 3 एंड 4, एंड इसमें से जो थर्ड वाला पैकेट है, ये वाला पैकेट, सपोज करो ये पैकेट क्या है, मलिशियस है, इसके अंदर कोई मलिशियस या सस्पिशियस कंटेंट है, या फिर इसके अंदर आप सपोज करो इसके अंदर कोई वायरस का कोड लिखा है, या फिर कोई अनऑथेंटिक या फिर कोई मलिशियस रिक्वेस्ट है इसके अंदर, इस तरीके से समझो उसको। तो अब क्या करेगा ये फायरवॉल? ओके, हाँ, अब क्या करेगा ये फायरवॉल कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट पैकेट को चेक करेगा। तो जैसे फर्स्ट पैकेट हमारे पास अंदर गया, फायरवॉल ने उसको चेक किया फर्स्ट पैकेट को कि क्या ये मलिशियस है, पता लगाएगा। बट यहाँ पे ये मलिशियस या फिर सस्पिशियस नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, पास कर देगा और अंदर आने देगा। फिर देन हमारे पास सेकंड वाला आएगा, इसको चेक करेगा कि क्या ये सस्पिशियस है या नहीं है। तो ये भी सस्पिशियस नहीं है, तो उसको भी नेटवर्क में एंट्री मिल जाएगी। फिर हमारे पास आएगा हमारा थर्ड वाला, जो कि सस्पिशियस एक्चुअली में है। अब ये इसको चेक करेगा हमारा फायरवॉल की क्या ये सस्पिशियस है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको सस्पिशियस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे फायरवॉल को कॉन्फ़िगर ही इस तरीके से कर रखा है, मतलब फायरवॉल के रूल्स इस तरीके से सेट कर रखे हैं, तो उस रूल्स के अगेंस्ट अगर कुछ भी पैरामीटर रहता है तो उसको पता लगाता है कि उसको सस्पिशियस के कैटेगरी में डालता है, और उसको क्या कर देता है यहाँ पे, इसको क्या कर देगा यहाँ पे, ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। फिर सेम हमारे पास फोर्थ वाला आएगा, उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ ये सस्पिशियस है, ये नहीं है सस्पिशियस, तो उसको जाने देगा। तो हमारे पास कौन कौन से डेटा पैकेट्स आएंगे, 1 2 एंड 4, और 3 वाला क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स आईपी एड्रेसेस के बेस पे भी होते हैं, ये रूल्स पोर्ट नंबर के बेसिस पे भी होते हैं। कि सपोज करो कि मान लो कोई पर्टिकुलर आईपी ब्लॉक कर रखी है, कि कोई भी रिक्वेस्ट सपोज करो एक पर्टिकुलर आईपी से नहीं आ सकती। 10.4 मान लो इस वाली कोई, ये कोई आईपी है एग्जाम्पल के लिए, तो इस आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि फायरवॉल में ऐसे एक टेबल बनी होती है, फिल्टरिंग टेबल बोलते हैं जिसको। उस फिल्टरिंग टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब आईपीज लिखी होती है ना, जिनको अलाउ करना है, जिनको अलाउ नहीं करना है, वो सब लिखा होता है यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे एक आईपी है 10.0.0.1 एग्जाम्पल के लिए, एंड 10.0.0.2। तो यहाँ पे लिखा है कि 10.0.0.1 को ब्लॉक करना है और 10.0.0.2 को भी ब्लॉक करना है। तो अब जो भी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर आईपी से आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये रूल सेट कर रखा है, हमारे फायरवॉल के अंदर ये वाला रूल सेट कर रखा है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ तक क्लियर है कि पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या होता है ना, ये मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स पर वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले फायरवॉल्स को देखते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। सो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल किस पर वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारे एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर हमने कहाँ पे पढ़ा था? ओएसआई मॉडल में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो कि ओएसआई की एक 7 लेयर्ड मॉडल होता है, मतलब कम्युनिकेशन मॉडल होता है 7 लेयर का। इसमें जो हमारी लास्ट लेयर, अगर हम बोले नीचे से लास्ट लेयर जो कि एप्लीकेशन लेयर या फिर 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर है, तो उस लेयर पे एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल वर्क करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, कुछ उसको ऐसा समझो कि ये हमारा फायरवॉल है सेम। अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं? हमारे पास वर्क करता है HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, एंड हमारे पास DNS वर्क करता है। और कौन सा वर्क करता है? हमारे पास SMTP वर्क करता है। सो ऐसे प्रोटोकॉल्स हमारे पास वहाँ पे वर्क करता है। तो अब एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल क्या करता है कि इसके अंदर सेम हमारे पास यहाँ पे मान लो इनर या फिर इंटरनल होस्ट, मैं बोल देता हूँ इंटरनल होस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक्सटर्नल होस्ट, आउटर होस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटर्नल होस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारे बीच में है हमारा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल हमारे किस पे वर्क करता है? एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं? HTTP, DNS, SMTP, इस टाइप के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं।
अब क्या होता है कि जो भी मान लो कोई रिक्वेस्ट है ना, अंदर से किसी ने मतलब इंटरनल नेटवर्क से किसी ने बाहर एक रिक्वेस्ट करी एक्सटर्नल नेटवर्क पे, और रिक्वेस्ट समझो कि किसी अटैकर साइट पे करी, मतलब सस्पिशियस साइट, attacker.com साइट पे करी, है ना, ऐसे कोई सस्पिशियस साइट पे रिक्वेस्ट करी इंटरनल नेटवर्क से। तो अब एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल क्या चेक करेगा? एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है क्या ये मलिशियस है या नहीं है। अब इसके अंदर भी मतलब रूल सेट करे गए होते हैं कि जो भी मतलब मलिशियस आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम है ना, जिसको कई बहुत सारे डोमेन नेम्स को ब्लॉक करा जाता है कि आप उससे पे तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई इनर होस्ट या इंटरनल होस्ट रिक्वेस्ट करता है आ, किसी सस्पिशियस डोमेन पे या किसी सस्पिशियस रिक्वेस्ट को, अगर वो करता है कि रिक्वेस्ट करता है, तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। सिंपल सिंपल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। सेम अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझे कि बाहर से किसी ने मान लो कोई रिस्पॉन्स आया एंड रिस्पॉन्स के अंदर कुछ ऐसा आया, कोई पेलोड आया, सपोज करो कोई पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है रिस्पॉन्स के अंदर, ये हमारे पास एक्सएसएस का पेलोड है। सपोज करो ये जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, मतलब बाहर एक्सटर्नल नेटवर्क से कहाँ पे आ रहा है, इंटरनल नेटवर्क में आने का ट्राई कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा फायरवॉल, हमारा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि क्या रिक्वेस्ट का कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट को चेक करेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा कि उसको देखेगा कि ये सस्पिशियस या मलिशियस है कि नहीं है। अगर ये मलिशियस मिलता है, जो कि देखो ये मलिशियस है, ये मतलब एक्सएसएस का पेलोड है, तो उसको क्या कर देगा, उसको कर देगा ये ड्रॉप या फिर ब्लॉक, ड्रॉप कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा। ऑलराइट, ये चीज हमारे एकदम क्लियर है। तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। अब इस तरीके से हमारा इंटरनल सिस्टम क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट करोगे उस एग्जांपल के साथ। इसका एग्जांपल है वेफ। वेफ का मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा टाइम हो गया पढ़ते हुए। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म का फायरवॉल होता है। वो क्या करता है कि वेबसाइट पे मतलब एप्लीकेशन लेयर पे रन करता है, और वेबसाइट पे जो भी नेटवर्क सॉरी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको मॉनिटर करता है। एंड वहाँ पे अगर कोई सस्पिशियस इस टाइप का कुछ कंटेंट आता है तो उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। या फिर कोई बाहर से एक्सटर्नली कोई बंदा है, वो कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन को लेने का ट्राई कर रहा है, तो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। तो ठीक है, हमें ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सर्किट लेवल गेटवे पे। ठीक है, सर्किट लेवल गेटवे का इंपॉर्टेंट चीज कि ये कौन से लेयर पे वर्क करता है। ये लेयर पे वर्क करता है सेशन लेयर पे। हमारे पास ओएसआई में सेशन लेयर आती है, उस पर वर्क करता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। सो एप्लीकेशन लेवल गेटवे जनरली क्या करता है, ये करता है टीसीपी हैंडशेकिंग को मॉनिटर, टीसीपी हैंडशेकिंग को मॉनिटर करता है। अब ये टीसीपी हैंडशेकिंग क्या होता है, देखो टीसीपी हैंडशेकिंग कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है कि आप ये समझो कि एक सेंडर है, एक रिसीवर मान लो। तो सबसे पहले इसको क्या करेगा, थ्री वे हैंडशेकिंग जिसको बोलते हैं, ये इसको सिन पैकेट भेजेगा, सिंक्रोनाइज पैकेट। ये इसको वेरीफाई करके क्या भेजेगा, एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा, किसके साथ, सिन पैकेट के साथ। फिर अगेन ये इसको एक्नॉलेज भेजेगा। इस टाइप से जो इसको बोलते हैं अपन थ्री वे हैंडशेकिंग या फिर टीसीपी हैंडशेकिंग, है ना। टीसीपी जो प्रोटोकॉल यूज करता है इसको टीसीपी हैंडशेकिंग करता है कनेक्शन स्टेबलाइज करने से पहले। तो सर्किट लेवल गेटवे क्या करता है कि टीसीपी हैंडशेकिंग को मॉनिटर करता है, और ये पता लगाता है कि जो भी सेशन है या फिर रिक्वेस्ट है, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। लेजिटिमेट का मतलब ऑथराइज है कि नहीं है, क्या वो रिक्वेस्ट सही है कि नहीं है। फिर ये क्या करेगा कि जैसे ये हमारे पास इनर होस्ट हो गया, इनर होस्ट, और ये हमारे बीच में हमारा हो गया फायरवॉल सर्किट लेवल गेटवे। ओके, इसको हम फायरवॉल लिख देते हैं, और ये हमारा हो गया आउटर होस्ट, आउटर होस्ट। अभी क्या करेगा, सपोज करो इनर होस्ट ने कुछ रिक्वेस्ट करा,
आउटर होस्ट को कुछ रिक्वेस्ट किया, अब इसको पहले वेरीफाई करेगा टीसीपी हैंड चेकिंग को, फिर इसका क्या करेगा, वेरीफाई करने के बाद ऑथराइज निकले तो इन दोनों को क्या कर देगा आपस में मतलब शेयर करने के लिए इसको एक्सेसिबल कर देगा कि अब आप लोग चीज़ें शेयर कर सकते हो। बट ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन सर्किट लेवल गेटवे क्या करेगी, मॉनिटर करेगा। मॉनिटर क्या करेगा कि वो मलिशियस एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्किट लेवल गेटवे कंटेंट को वेरीफाई नहीं कर पाता। कंटेंट को वेरीफाई नहीं कर पाता। कंटेंट को वेरीफाई नहीं करने का मतलब नॉट पॉसिबल। कंटेंट वेरीफाई नहीं करने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेवल गेटवे, एप्लीकेशन लेयर गेटवे क्या करता था कि अंदर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर का जो कंटेंट है उसको भी वेरीफाई कर पा रहा है, क्या उस कंटेंट में कुछ मलिशियस है, ऐसा वेरीफाई कर सकता था हमारा एप्लीकेशन लेयर गेटवे या फिर एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। बट सर्किट लेवल गेटवे ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं करता कि कंटेंट में क्या है। कंटेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है, सेशन से। कि ये जो सेशन, जिस सेशन से ये लोग कनेक्टेड है, क्या ये लेजिटिमेट या फिर वैलिड है कि नहीं है। अगर ये लेजिटिमेट होता है तब तक ये कम्युनिकेशन चलता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ सर्किट लेवल गेटवे। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि मॉडर्न फायरवॉल है, मॉडर्न फायरवॉल। तो मॉडर्न फायरवॉल है तो ये अभी तक का सबसे एडवांस फायरवॉल भी है। ये अभी तक का सबसे एडवांस फायरवॉल भी है। ये इतना मॉडर्न, इतना एडवांस इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हो रही है बहुत एडवांस है। अब ये क्या करता है, ये बहुत डीपली रिक्वेस्ट को क्या करता है, मॉनिटर करता है या इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत डीपली क्या करता है, रिक्वेस्ट को मॉनिटर करता है। प्लस ये रियल टाइम पे जो अननोन थ्रेट्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने की पावर रखता है। रियल टाइम पे जो अननोन थ्रेट होते हैं, अननोन थ्रेट्स, उनको भी, अननोन थ्रेट्स को भी क्या करने की पावर रखता है, उनको भी डिटेक्ट करने की पावर रखता है। दैट्स वाई दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। बाकी जो अभी तक हमने पहले पढ़े थे तीनों फायरवॉल, ट्रेडिशनल फायरवॉल है, तो उनसे एडवांस, उनसे मॉडर्न और उनसे ज़्यादा कैपेबल, उनसे फास्ट जो है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। वो सारी फंक्शनलिटी तो इसमें होती ही होती है जो बाकी हमने ट्रेडिशनल में पढ़ी, बट उसके साथ साथ ये डीपली मॉनिटर करता है, डीपली इन्वेस्टिगेट करता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और उसके साथ साथ रियल टाइम पे नून थ्रेड्स को भी मॉनिटर कर पा रहा है। तो मतलब बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल के अंदर पैकेट फिल्टर फायरवॉल, इसकी कंप्लीट वर्किंग। इसमें क्या करता है कि जो भी पैकेट जा रहे हैं फायरवॉल के थ्रू या फिर आ रहे हैं, है ना, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक, उनमें जो पैकेट्स को मॉनिटर करता है, जो सस्पिशियस पैकेट्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है। फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन लेयर पे स्टेबलाइज होता है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, और जो भी इंटरनल होस्ट और एक्सटर्नल होस्ट जो भी रिक्वेस्ट करता है उसको वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। कुछ सस्पिशियस या मलिशियस कंटेंट होता है तो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है या फिर ड्रॉप कर देता है। देन हमारे पास आता है सिक्योरिटी लेवल गेटवे, जो हमने पढ़ा, जो कि क्या करता है कि टीसीपी हैंडशेकिंग को मॉनिटर करता है और सेशन लेयर को या फिर सेशन लेयर पे वर्क करता है एंड सेशंस को, रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है। जो कि लेजिटिमेट सेशंस होते हैं उन्हीं को ही आपस में कम्युनिकेशन करने में अलाउ करता है, बाकी ब्लॉक कर देता है। बट ये कंटेंट को वेरीफाई नहीं करता कि अंदर क्या कंटेंट जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो ये वेरीफाई नहीं करता है। फिर हमारे पास लास्ट आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो कि सबसे मॉडर्न फायरवॉल है, सबसे एडवांस फायरवॉल है। ये डीपली मॉनिटर करता है, किसको मॉनिटर करता है, पैकेट्स को, रिक्वेस्ट को डीपली मॉनिटर करता है और रियल टाइम पर नोन थ्रेड्स का पता लगाने की पावर रखता है। सो आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है हमारा फायरवॉल टॉपिक। मतलब अगर आपको फायरवॉल समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिकैप कर सकते हो, क्योंकि फायरवॉल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फायरवॉल है। फायरवॉल मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो कि सिक्योरिटी में यूज़ होता है, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये फायरवॉल रूल्स कौन कन्फिगर करता है ना, फायरवॉल्स किस किस टाइप के होते हैं, इतने सारे फायरवॉल के यूज़ क्यों हैं। अभी हमने वही सब समझा कि सारे फायरवॉल में चीज़ें अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग
तरीके से फ़िल्टर कर रहे हैं। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल की यूज़ पड़ी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने फायरवॉल कंप्लीट समझ लिया फायरवॉल होता क्या है। ओके। एंड अगर आप लोग भी अगर एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो और एकदम बिगिनर हो, सो हमारे पास यहाँ पे एक कोर्स है आप सभी लोगों के लिए जिसका नाम है DCJSP सर्टिफिकेशन। सो ये अभी 50% ऑफ में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे डिफ्रॉनिक्स.com पे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एंड आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप आ सकते हो सीधे हमारे डिफ्रॉनिक्स.com वेबसाइट पे। अगर आपको फायरवॉल समझ में आया तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो जिसको फायरवॉल समझना है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डिफ्रॉनिक्स अकेडमी को, तो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले साइनिंग ऑफ।